हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही होगी। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हमारा टॉपिक चल रहा था साथियों, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के बारे में हमने कल की वीडियो में देखा कि राजस्थान के यानी विश्व के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी है। भारत के इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा है। राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, जिनके बारे में हमने पूरी डिटेल देखी कि इनका जन्म 1782 में स्कॉटलैंड के एलिंगटन शहर में हुआ और इनकी पत्नी का नाम जूलिया था। और ये भारत में पहली बार 1799 में आए थे और राजस्थान में 1818 से 1822 के बीच में यानी पश्चिमी राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उदयपुर आए। और उदयपुर में ही इनकी मुलाकात हो जाती है। इन्होंने गुरु बनाए हैं यति ज्ञानचंद्र। और यति ज्ञानचंद्र को गुरु बनाया है इन्होंने। इनके आशीर्वाद लेके राजस्थान के हर क्षेत्र, राजस्थान की हर रियासत में घूमे। इसलिए इनको घोड़े पर बैठकर घूमने के कारण इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। अब देखते हैं साथियों, राजस्थान के इतिहास की जो कर्नल जेम्स टोड ने बुक्स लिखी है वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जिसका दूसरा नाम है यानी द वेस्टर्न यानी वेस्टर्न ट्रेवल्स, वो दक्षिण भारत की यात्रा। और राजस्थान को नाम राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया, जो मौखिक रूप से तो 1800 ईस्वी में दिया, लेकिन इनको अगर लिखित रूप में प्रमाण देखें तो वो यानी इनके अंग्रेज कवि थे, इनके साथ में विलियम फ्रैंकलिन। अब विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी है जॉर्ज थॉमस पर, ए मिलिट्री मेमोस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पर राजपूताना नाम मिलता है। अगर किसी राजस्थानी पुस्तक में देखें तो मूर्त नैणसी पुस्तक, नैणसी विख्यात राजरूपक पुस्तक है जो वीर भान की पुस्तक है, उसमें भी राजस्थान नाम अंकित है, राजस्थान नाम। और राजस्थान नाम को संवैधानिक दर्जा राजस्थान के छठे चरण 26 जनवरी 1950 को दिया गया है। और राजस्थान, साथियों, राजस्थान का सबसे प्राचीन अगर उल्लेख देखें किसी शिलालेख में तो वो है बसंतगढ़ शिलालेख, जो सुरोई का है। बसंतगढ़ शिलालेख सुरोई का 625 ईस्वी का है, जो विक्रम संमत 682 का है। अब थोड़ा सा देखते हैं साथियों राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास का सिलेबस, राजस्थान इतिहास का पाठ्यक्रम। राजस्थान इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है: प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान। प्राचीन राजस्थान में सभ्यताएं आएंगी, फिर सभ्यताओं के बाद में अभिलेख, शिलालेख, फिर आएंगे सिक्के, फिर आएंगे जनपद। जिसके अलावा यानी मध्यकालीन राजस्थान में आएंगे साथियों राजवंश। इसमें अलग अलग राजवंश है, जैसे सबसे पहले देखते हैं प्रतिहार, परमार, फिर अजमेर यानी चौहान वंश। चौहान में अलग अलग है: सांवर के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, नाडौल के चौहान, फिर कोटा या बूंदी के आड़ा चौहान, फिर झालावाड़ के झाला। और इसके अलावा फिर देखते हैं मेवाड़, मेवाड़ के गुहिल, मेवाड़ के यानी बांगड़ के गुहिल। फिर इसके बाद में देखते हैं साथियों मारवाड़, मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, किशनगढ़ के राठौड़। और फिर इसके अलावा जयपुर, जयपुर में कौन सा वंश था? तो कछवा वंश, तो जयपुर के कछवा यानी आमेर के कछवा। फिर देखते हैं साथियों अलवर के कछवा। फिर यानी फिर यानी लास्ट में रह गए जैसलमेर के भाटी और करौली के यादव, भरतपुर के जाट, धौलपुर के जाट। इनकी सारी डिटेल हम पढ़ते रहेंगे, एक एक टॉपिक आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा जो परीक्षा का फेवरेट यानी वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, तो परीक्षाओं में सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो है आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान में जैसे 1857 क्रांति। 1857 क्रांति तो सब पढ़ते हैं, लेकिन 1857 क्रांति से पहले हुई थी संधियां, जैसे 1803 की संधि, सहायक संधि, फिर अधीनस्थ संधि। सहायक संधि तो 1803 में हुई थी, उसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। फिर इसके अलावा किसान आंदोलन,
यानी किसान आंदोलन के साथ में जनजाति किसान आंदोलन, फिर किसान आंदोलन के बाद में प्रजामंडल आंदोलन, फिर एकीकरण। ये राजस्थान का पाठ्यक्रम में साथियों, तो थोड़ा सा लिखते हैं इसको। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास साथियों, राजस्थान का इतिहास 3 पार्टों में बटा हुआ है। सबसे पहला आता है प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान का इतिहास। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में जो पहला टॉपिक आएगा साथियों, तो वो है सभ्यताएं। सभ्यताएं। पहला टॉपिक है साथियों सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता। कई सभ्यताएं हैं, उनकी खोज किसने की है, तो वो पूरी जानकारी एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा दूसरा टॉपिक आता है साथियों अभिलेख या शिलालेख। अभिलेख या शिलालेख। अभिलेख और शिलालेख यानी बसंतगढ़ शिलालेख, जैसे कई शिलालेख है राजस्थान में, तो उनकी जानकारी देखेंगे। फिर तीसरा टॉपिक आता है साथियों सिक्के। राजस्थान में कौन कौन से सिक्के हैं, जैसे जयपुर में कौन सा सिक्का चलता था, तो झाड़साई सिक्का। धौलपुर में मदन साई, नहीं, झालावाड़ में मदन साई चलता था। और मेवाड़ में यानी विजय साई। कई सिक्के चले साथियों, तो उनकी जानकारी देखेंगे। इसके बाद में जनपद, जैसे मत्स्य जनपद, और बहुत से जनपद जो भी राजस्थान से संबंधित जनपदों का रहा है, तो उनके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। तो प्राचीन राजस्थान के इतिहास में 4 टॉपिक आएंगे, सभ्यताएं, अभिलेख, शिलालेख, फिर सिक्के, फिर जनपद। दूसरा टॉपिक आता है साथियों मध्यकालीन राजस्थान, यानी मध्यकालीन राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा टॉपिक वो है राजवंश। राजवंशों में राजवंशों में ये पूछा जाएगा फला यानी मेवाड़ राजवंश संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है। तो सभी राजवंश के डिटेल के साथ में अच्छे से पढ़ेंगे। तो राजस्थान से संबंधित जो राजवंश है उनके बारे में देखते साथियों। सबसे पहले है प्रतिहार, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश। फिर इसके बाद में कुछ परमार वंश की जानकारी भी राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा साथियों अब देखते हैं चौहान वंश। यानी जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी। तो वो अग्निकुंड सिद्धांत के आधार पर जो 4 नाम निकल के सामने आए हैं, प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी। सोलंकी वो परमार को बोला जाता है साथियों। अब देखते हैं चौहान चौहान वंश की अलग अलग शाखाएं हैं। इसमें चौहान वंश की अलग अलग शाखाओं में सबसे पहले लेते हैं यानी सांवर के चौहान। सांवर के चौहान सबसे पहली कौन सी शाखा होगी साथियों, सांवर के चौहान। सांवर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान। सीधा प्रश्न भी आ सकता है। और वासुदेव चौहान ने जैसे यानी ये सांवर झील का निर्माण करवाया है, तो सांवर के चौहान। इसके बाद में अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, सीधा प्रश्न ये भी आ सकता है कि अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, अजयराज।
अजय राज ने अजमेर के चौहान वंश की स्थापना कब की है? तो उसकी डिटेल जब हम चौहान वंश पढ़ेंगे तो फिर देखते रहेंगे साथियों। इसके बाद में अजमेर के बाद में रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक साथियों गोविंदराज हैं, जिन्होंने 1194 में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की है। इसके अलावा देखते साथियों जालौर के चौहान, जालौर के चौहान, जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल हैं, जिन्होंने 1181 में जालौर के चौहान वंश की स्थापना की है। रणथंभौर के चौहान वंश में यानी रणथंभौर के चौहान वंश, इसके अलावा जालौर के चौहान वंश पर यानी 1301 में तो रणथंभौर के चौहान वंश पर आक्रमण किया था यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर जालौर पर 1305 सिवाना, फिर 1308 सिवाना, फिर 1311 जालौर। तो ये साका हुआ है, तो इनके बारे में भी जानकारी हम डिटेल के साथ में देखेंगे साथियों। फिर इसके साथ में इसके अलावा जालौर के चौहान, फिर नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान के अलावा कोटा यानी बूंदी, बूंदी के चौहान यानी बूंदी के हाड़ा, बूंदी या कोटा, इन दोनों रियासतों में साथियों हाड़ा चौहान थे। यानी बूंदी के हाड़ा चौहान के संस्थापक लक्ष्मण सिंह हाड़ा, और कोटा यानी कोटा में यानी जो कोटा राज्य की स्थापना 1631 में माधो सिंह के द्वारा की गई। सीधा प्रश्न आ सकता है साथियों, माधो सिंह के द्वारा 1631 में कोटा राज्य की स्थापना की है यानी कोटा रियासत बसाई है। इसके अलावा झालावाड़, झालावाड़ के झाला, मदन सिंह झाला, इसके ये तो हो गए साथियों चौहान वंश से संबंधित शाखा हो गई। अब देखते हैं साथियों दूसरी ओर, फिर चौहान हो गए। चौहान के बाद में देखते हैं मेवाड़, चौहान यहीं लिख देते हैं, यानी मेवाड़, मेवाड़ के गोयल, सीधा प्रश्न आएगा साथियों मेवाड़ के गोयल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोयल गोआदित्य। मेवाड़ के गोयल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो रावल यानी पप्पा रावल। जिसके अलावा फिर आते हैं साथियों यानी यह जो मेवाड़ है उसमें सिसोदिया शाखा के संस्थापक कौन है? राणा हम्मीर, जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसकी पूरी जानकारी जब अपन चौहान वंश पढ़ेंगे तो चौहान क्या मेवाड़ वंश पढ़ेंगे तो डिटेल दी जाएगी साथियों। फिर देखते हैं साथियों मेवाड़ के गुहिल हो गए तो बांगड़ के गुहिल, ये सिलेबस है तो सिलेबस सबको याद होना चाहिए साथियों। इसके बाद में मारवाड़, मारवाड़ के राठौड़, साथियों मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक रावसिया। इसके बाद में बीकानेर के राठौड़, मारवाड़ से अलग हुआ बीकानेर, बीकानेर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ वंश, बीकानेर के बीकानेर के राठौड़ उस वंश के संस्थापक है राव बीका। वैसे तो बीका और नरा दो नामों से बना है बीकानेर। बीकानेर की जो रूपरेखा है वो 1465 में रखी, जबकि बीकानेर शहर बसा दिया 1488 में। तो बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? राव बीका। फिर इसके बाद माता किशनगढ़ के राठौड़, किशनगढ़ के राठौड़ वंश के संस्थापक किशन सिंह।
किशनगढ़ के राठौड़ के बाद में साथियों फिर आते हैं आमेर के कछवा, आमेर के कछवा, आमेर के कछवा वंश के संस्थापक कौन है? दूल्हे राय। दूल्हे राय ने आमेर कछवा वंश की स्थापना कब करी है? 1137 में। राजधानी कब बनाई? दौसा। तो उसकी पूरी जानकारी जब आमेर कछवा वंश पढ़ेंगे तो मिलती रहेगी। इसके अलावा आमेर के अलावा फिर आते हैं अलवर के कछवा, अलवर के कछवा वंश के संस्थापक राव प्रताप सिंह, जिन्होंने यानी 1775 ईस्वी में अलवर के कछवा वंश की स्थापना की है। अब देखते हैं साथियों जैसलमेर के भाटी, जैसलमेर के भाटी, जैसलमेर के भाटी वंश के संस्थापक राव जैसल हैं। इसके बाद में करौली के यादव, करौली के यादव, फिर करौली के यादव हो गए तो दो रियासत और रही साथियों, एक भरतपुर, भरतपुर के जाट और धौलपुर के जाट। ये है राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। साथियों ये पूरी डिटेल यानी वंश पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक एक वंश की पूरी जानकारी दी जाएगी। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल से जुड़े। इसके अलावा देखते हैं साथियों, ये तो होगा मध्यकालीन इतिहास। फिर आते हैं आधुनिक इतिहास। सर्वाधिक प्रश्न आने की संभावना जिस इतिहास के जिस पार्ट से है वो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। साथियों इस पार्ट से यानी इतिहास, राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक प्रश्न आने की संभावना जिस पार्ट से बनती है तो वो है आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संधियां, यानी किस किस ने किसके साथ में संधि की, कौन कौन सी संधि, जैसे सहायक संधि, सहायक संधि कब हुई, अधीनस्थ संधि, अधीनस्थ संधि कब हुई, और इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे साथियों। और संधि करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। फिर अगला टॉपिक आता साथियों 1857 की क्रांति। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में 1857 क्रांति से प्रश्न आने की संभावना हर पेपर में होती है कि 1 से 2 प्रश्न आए। इसमें 1857 क्रांति के समय राजस्थान की हर रियासत के राजाओं के नाम, जैसे मेवाड़ के कौन थे, मेवाड़ कौन थे, मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे, मारवाड़ के तख्त सिंह थे, जैसे अलग अलग, जयपुर के राम सिंह थे, बूंदी के राम सिंह थे। तो राजाओं के बारे में पूरी डिटेल देखें, जैसे बीकानेर के सरदार सिंह। तो साथियों एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते चलेंगे। इसके अलावा फिर आता है किसान आंदोलन। अगला टॉपिक आता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 पार्टों में पढ़ेंगे, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो किसान आंदोलन सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन है। ये 1897 से 1941 तक चला है। तो कौन कौन इसके संस्थापक कौन है, यानी किस किस ने भाग लिया, उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे, और बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे, सबरी कर कब आया है, इसके अलावा यानी तलवार बंदाई कर कब आया है, किस शासक ने लगाया है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी साथियों। फिर आते हैं किसान आंदोलन के बाद में जनजाति आंदोलन। जनजाति किसान आंदोलन,
फिर अगला टॉपिक आता है साथियों प्रजामंडल। प्रजामंडल तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उठाने की संभावना होती है। तो इस टॉपिक को बहुत आसानी के साथ में, ट्रिकों के साथ में पढ़ाया जाएगा। जैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, कौन कौन से प्रजामंडल की एक साथ में स्थापना हुई है, तो 1936 में कौन से हुई है, 1934 में कौन से हुई है, 1931 में जयपुर और बूंदी की हुई है। तो उस आधार पर 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है। तो पूरी डिटेल मिलेगी साथियों। चैनल से जुड़े और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा प्रजामंडल के बाद में आता है लास्ट टॉपिक एकीकरण। एकीकरण के बाद में अपन एक अलग से टॉपिक लेंगे। वैसे इनमें आ जाता है जैसे प्रमुख समाचार पत्र, यानी प्रमुख समाचार पत्र। जैसे बरदा से प्रकाशित हुआ राजस्थान केसरी, कब आया, कब हुआ प्रकाशित, तो उसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। और राजस्थान में कब आया है, नवीन राजस्थान का निर्माण कब हुआ है, इसके संपादक कौन है। तो अलग अलग जो समाचार पत्र हैं उसकी जानकारी मिलेगी साथियों। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख महिलाएं। तो ये है साथियों राजस्थान के इतिहास का सिलेबस, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट देखा जाए तो वो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है। और इससे क्वेश्चन आने की संभावना, क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन कम होती है। सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावना आधुनिक राजस्थान के इतिहास से होती है। तो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं साथियों राजस्थान के इतिहास के बारे में। तीन पार्टों में बटा है राजस्थान का इतिहास, यानी प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में चार टॉपिक आते हैं, जैसे सभ्यताएं, फिर अभिलेख, शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, फिर इसके बाद में आते हैं जनपद। फिर मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में राजवंश, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, परमार, फिर आते हैं चौहान, चौहान में सांवर के चौहान, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान के बाद रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, नाडोल के चौहान, कोटा बूंदी के हड़ा चौहान, फिर झालावाड़ के झाला, झालावाड़ के झाला, फिर इसके बाद मेवाड़ के गुहिल, बांगड़ के गुहिल, मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, किशनगढ़ के राठौड़, आमेर के कछवा, आमेर के कछवा, अलवर के कछवा, इनके वंश के संस्थापक, इनके बारे में पूरी डिटेल। जैसलमेर के भाटी, करौली के यादव, इसके अलावा भरतपुर के जाट वंश, भरतपुर के जाट वंश के संस्थापक कौन है, चूड़ामन जाट, इसके बदन सिंह जाट, धौलपुर जाट वंश। और फिर देखते साथियों आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इसके टॉपिक तो है कम, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना सर्वाधिक इसी से ही, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इसमें सबसे पहले होता है संधिया, फिर 1857 क्रांति, फिर जिसके बाद हम आते हैं किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद में आते हैं जनजाति किसान आंदोलन, प्रजामंडल, प्रजामंडल के बाद में आता है एकीकरण। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन तो लगा साथियों राजस्थान एकीकरण बनने में। जबकि 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन वो संविधान को बनने में लगा है। तो उसकी जानकारी मिलती रहेगी। जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।